सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। सच में अजीजों, परमेश्वर महान है और उसकी युक्ति, उसकी योजनाएं बड़ी महान है अजीजों। और आज परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी में यह अवसर दिया कि मैं और आप एक साथ मिलके उसके जिंदा और जलाली वचन में शामिल हो सकें अजीजों। निश्चित जानिए ये समय परमेश्वर का है और जो समय परमेश्वर का है उस समय परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुत तारीफ के साथ मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। अजीजों, आप सबने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने बेशकीमती समय को निकाला। निश्चित जानिए ये समय जो आपने परमेश्वर के लिए निकाला है, उसकी युक्ति, उसकी योजनाओं के लिए, इसके एवज में परमेश्वर आपको बहुत तारीफ के साथ में आशीष देगा। इससे पहले मैं और आप खुदावन की महिमा में और आगे चलें, जल्दी से जल्दी इस लिंक को आप अपने लोगों में शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने मैसेंजर में, अपने फेसबुक में, ताकि अधिकाई के साथ में लोग आपके द्वारा आपकी परमेश्वर की महिमा को रिसीव करने पाए। इससे पहले मैं और आप खुदावन की महिमा में आगे चलें अजीजों, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को बंद करके मैं और आप खुदावन के चरणों में चलेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी आत्मा का अभिषेक यीशु, तेरी आत्मा की प्रेजेंस यीशु मसीह आज इस वक्त खुदावन हमारे साथ है। तेरी प्रेजेंस यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। तेरी सामर्थ और तेरी सच्चाई हमारे साथ है पिता परमेश्वर। खुदावन ये वो समय है जो तूने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को दिया है प्रभु। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो आज के दिन को देखना तो चाहते होंगे यीशु, आज की शाम को देखना तो चाहते होंगे यीशु, लेकिन ना वो आज के दिन को देख पाए, ना वो आज की शाम को देख पाए। लेकिन प्रभु, हम अपने हाथों को उठा के आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तूने पिता परमेश्वर हमें जिंदों की जमीन पर जीवित रखा। हम तेरे वचन के द्वारा जीवित हैं, तेरी सामर्थ के द्वारा जीवित हैं यीशु। और तूने आज हमको जीवन इसलिए दिया कि हम प्रभु आपके वचन का प्रचार कर सकें,
सुनने के लिए कान दिए यीशु आपने, बोलने के लिए मुंह दिया यीशु आपने, समझ के लिए बुद्धि दी आपने यीशु। इन सब के लिए आपका धन्यवाद हो। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन आज जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन पिता परमेश्वर आपकी सेवा में जुड़े हैं, ओ पिता परमेश्वर यहोवा, आज जितने लोग इस समय तेरे वचन को और तेरी वाणी को सुन रहे हैं, मैं उनके जीवन में तेरी आत्मा की सामर्थ्य को मांग लेता हूं। टच इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी सामर्थ उनके जिंदगी में उतरे यीशु। खुदावंद तेरे दास की आवाज जहां तक पहुंच रही है प्रभु, जिन कानों तक पहुंच रही है प्रभु, उन कानों में तेरी सामर्थ काम करे पिता परमेश्वर। और शैतान के बंधन तोड़ दिए जाएं, बीमारी के बंधन तोड़ दिए जाएं, दुष्टात्मा के बंधन तोड़ दिए जाएं, दुष्टात्माएं बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां शरीर को छोड़ के बाहर निकलने लगे यीशु मसीह के नाम से। लोग के पेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निराशाएं साथ छोड़ के चली जाए पिता परमेश्वर। दुख, तंगहाली, कर्ज, निराशा, परिवार की कलेश, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस। आज लोग प्रार्थना की सामर्थ को देखें अपनी जिंदगी के अंदर। आज लोग तेरे अभिषेक को रिसीव करें प्रार्थना के द्वारा यीशु। आज का समय लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आए पिता परमेश्वर। बढ़ोतरी इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, माइकल इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। यीशु तूने अधिकार दिया है अपने वचन के द्वारा कि जाति जाति में मेरे वचन का प्रचार करो, राज्य राज्य में मेरे वचन का सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तेरा आगमन यीशु। ओ हालेलुया। आज खुदावंत के लोगों, आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं। खुदावंत का आत्मा आपके बीच में है। उसकी आत्मा के घेरे में आप बैठे हैं। जहां आप लेटे हैं, जहां आप बैठे हैं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। खुदा ने आपको अपने लहू के बाड़े में ढांप लिया है। इन द नेम ऑफ जीसस। ये वो सामर्थ्य समय है, ये वो मेडिकल का समय है, ये वो चंगाई का समय है जिसमें यीशु आपके पास खड़ा है। वो अपना वायदा लेके आपके पास खड़ा है और उसका वायदा है, यदि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। उसका वायदा है। उसने मार्था और मरियम से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
उसने उस अंधे से कहा कि जा के कुंड में जाके अपनी आंखों को धो ले। और जैसे उसने अपनी आंखों को धोया, उसकी आज्ञा का पालन किया, वो चंगा हो गया। मुर्दा कब्र में से बाहर निकल आया, लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा, रोगी चंगे होने लगे, गोली शिफा पाने लगे, दुष्ट आत्माएं साथ छोड़ के जाने लगी। ओ यीशु, तेरी प्रेजेंस आज तेरे लोगों में जुम्बिश करे, और वो प्रेजेंस इस सामर्थ को लेके आए, तेरे अभिषेक को लेके आए, एक in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. यीशु, इससे पहले हम तेरे मधुर गीतों में चले, तेरे वचन की ओर चले। मैं खुदावन आपसे प्रार्थना करता हूं, ये तेरे वचन की आवाज, ये तेरी आत्मा की गहराई की आवाज खुदावन लोगों के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, ये लिंक शेयर करने के माध्यम से प्रभु बहुत दूर तक तेरा वचन पहुंचे। जिन लोगों तक अभी तेरा वचन नहीं पहुंचा है, जिन्होंने तेरी सामर्थ्य आवाज को नहीं सुना है, लेकिन आज का समय है यीशु, लोग तेरी सामर्थ्य को देखें, लोग तेरे द्वारा आशीष पाएं। तेरी महिमा हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। तो आइए अजीजों, मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलें, मैं और आप खुदावंद की महिमा में चलेंगे, और उसकी महिमा में मैं और आप एक दो गीतों की ओर चलेंगे, और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसके इन गीतों में शामिल होंगे। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू जीसस। आज की शाम में जब आप परमेश्वर के चरणों में हैं, आज आप अपने हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने
रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। होली स्पिरिट, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। थैंक यू फादर। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए। तेरा शुक्रिया शुक्रिया होली स्पिरिट, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। निश्चित है अजीजों, परमेश्वर का वचन भी कहता है, उसका सामर्थ्य कलाम भी कहता है, हर एक बात में धन्यवाद करो। आइए अजीजों, एक गीत में और आप और परमेश्वर की महिमा की ओर चलेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, और उसके बाद में और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और एक बार फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर निधि का, जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है। इस समय शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जो इस समय भाई जॉनसन मैसी के लिए, जो इस समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं। और जितने भी लोग इस समय बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, मैं उनके नाम नहीं देख पा रहा हूं, सबका परमेश्वर के हुजूरी में स्वागत है। आइए जीसो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया, थैंक यू फादर। आत्मा की गहराई, थैंक यू जीसस।
हालेलुया आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तुझसे बड़ा और कोई नहीं है, तू ही तो हमारे जीवन का सहारा है, तू ही तो हमारे जीवन का स्वामी है। तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने ना देना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ खुदावन यीशु, तेरी आत्मा की सामर्थ यीशु तेरे लोगों पर जुम्बिश करे। थैंक यू जीसस। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। कि हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। इस समय में और आप परमेश्वर की सामर्थ में बैठे हैं अजीजों। इस समय में और आप खुदावंत के उस अनुग्रह में बैठे हैं, उस सामर्थ के बारे में बैठे हैं जिस सामर्थ के बारे में दाऊद बैठा था, जिस सामर्थ के बारे में अय्यूब बैठा था, जिस सामर्थ के बारे में खुदा ने एलिया और एलीशा को बिठाया, आज वो सामर्थ का बाड़ा आपके चारों ओर है। होली स्पिरिट, आज आप उसके बारे में हैं। उसकी सामर्थ आपकी जिंदगी पर है। हालेलुया। आइए खुदावंत के लोगों, इससे पहले मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जल्दी से सब लोग लिख के भेजें जय मसीह की। इससे पहले मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं, जल्दी से सब लोग लिख के भेजें जय मसीह की। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें दानियल उसका 9 अध्याय। दानियल की पुस्तक और उसका 9 अध्याय। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर प्रार्थना कितना महत्व रखती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं प्रार्थना हमारी जिंदगी के अंदर कितना महत्व रखती है। प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कैसे अपने स्वर्गदूतों को आपके अंदर प्रवेश कराता है। हालेलुया। आज तक आपने सुना होगा प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा हो गया, प्रार्थना के द्वारा मैंने ब्लेसिंग पाई, प्रार्थना के द्वारा मैंने घर पाया। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जब प्रार्थना करी जाती है तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उस प्रार्थना के माध्यम से आपकी जिंदगी में प्रवेश करा देता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा जो प्रार्थना में और आप करते हैं वो कोई आम प्रार्थना नहीं है। जिस खुदा से मैं और आप प्रार्थना करते हैं वो खुदा कोई आम नहीं है। जिस नाम को लेकर मैं और आप प्रार्थना करते हैं यीशु का नाम, वो आम नाम नहीं है। लेकिन जब उस नाम से प्रार्थनाएं करी जाती हैं, वो प्रार्थनाएं, वो प्रेयर मेरी और आपकी जिंदगी में एक बड़ा कार्य करती हैं, एक बड़ी सामर्थ को लेके आती हैं। मेरे और आपके दर्जे को, जहां मैं और आप हैं, प्रार्थना मेरे और आपके दर्जे को बढ़ाने की ताकत रखती है। हालेलुया। आज मैं दिखाऊंगा दानियल के द्वारा कि जब दानियल परमेश्वर की हुजूरी में बैठा है, परमेश्वर की प्रार्थना में बैठा है, वो घुटने टेके हुए हैं। और जब घुटने टेके हैं वो अपने हाथ को उठाकर आंखें बंद कर कर वो प्रार्थना में है, वो परमेश्वर के साथ लौलीन है। और जब वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ लौलीन है तो किस तरीके से परमेश्वर उसकी जिंदगी में कार्य कर रहा है, किस तरीके से प्रार्थना के द्वारा उसकी जिंदगी के दरवाजे खुल रहे हैं, किस तरीके से प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति आशीष पा रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस।
यदि मैं और आप प्रार्थना में हैं तो निश्चित मैं आज आपको सिखा रहा हूं और बता रहा हूं, ये प्रार्थना, ये समय, ये घुटनों का टिकना कोई आम नहीं है। जब मेरे और आपके घुटने टिकते हैं, जब मैं और आप प्रार्थना में जाते हैं, तो अजीजों, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, और वो स्वर्गदूत जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं और आप उसके स्वर्गदूत के बाड़ों से घेर लिए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए दानियेल उसका 9 अध्याय, दानियेल उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय के 20वें पद को, दानियेल 9 अध्याय और 20वें पद से पढ़ना आरंभ करें। यस। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायलियों जाति भाइयों के पास का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। बस इस प्रकार मैं प्रार्थना करता, यानी कि दानियेल खुदावंद के चरणों में बैठा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि दानियेल कौन है। ये वो दानियेल है जिसके 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये वो दानियेल है जिसके मित्रों को आग के भट्टे में डाल दिया गया और 7 गुना आग को बढ़ा दिया गया, लेकिन जो उसके मित्र थे वो नहीं जले। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दानियेल है जिसकी प्रतिष्ठा करी गई राजा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने इसके पद को ऊंचा किया। ये वो दानियेल है जब हस्ताक्षर कर दिया गया पत्र पर, तो इसे उठाकर शेरों की मान में डाल दिया गया। जब ये शेरों की मान में डाला गया है, तो जो शेर काफी दिन के भूखे थे, परमेश्वर ने इस दानियेल के लिए उन शेरों के मुंहों को भी बंद कर दिया। हालेलुया। ये वो दानियेल है जिसका नाम बेलशस्सर भी कहलाता है। और एक समय आया कि परमेश्वर ने इसको दर्शन देना शुरू किए, एक के बाद एक परमेश्वर इसको दर्शन दे रहा है। और जब ये प्रार्थना में बैठा हुआ है, और प्रार्थना में जब बैठा है, तो ये प्रार्थना पता है किसके लिए कर रहा है? इजराइलियों के लिए। हालेलुया। ये इजराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। दानियेल अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके लोग कौन? इजराइली लोग। ये इजराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक कर, और उनके पाप के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उस समय इजराइलियों का पाप बहुत बढ़ गया था। और इजराइलियों का पाप इतना बढ़ गया, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गया। और जब परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गया, तो खुदावंत का वचन कहता है कि दानियेल इस प्रकार प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ। किनका अंगीकार कर रहा है? अपने जाति भाइयों का, इजरायलियों का। बड़े ध्यान से सुनिएगा, दानियेल प्रार्थना में बैठा है, और जब दानियेल प्रार्थना के अंदर है, तो खुदावंत का वचन कहता है कि जब ये प्रार्थना कर रहा है, तो अपने जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ, यानी कि उन्होंने जो पाप किए हैं, उन्होंने जो गुनाह किए हैं, उन्होंने जो अपराध किए हैं, हालेलुया, अपराध किए इजरायलियों ने, लेकिन प्रार्थना कौन कर रहा है? दानियेल। एक बार फिर से पढ़िए आप इस वाली आयत को।
21वें पद को और एक बार फिर से पढ़ो। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों और अपने इजरायली भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ। हालेलुया। इनका अंगीकार कर रहा है, अपने जाति भाइयों के पाप का अंगीकार, जो इसकी कौम के लोग हैं, जो इसके लोग हैं, जो इजरायली हैं, इसके भाई बंधु, आस पड़ोस के लोग, नाती रिश्तेदार, उनके पाप के पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर रहा है डैनियल। हालेलुया। क्या आज तक कभी किसी ने किया है? हालेलुया। क्या आज तक कभी किसी ने अपने पड़ोसी के पाप के पश्चाताप के लिए प्रार्थना करी है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने अपने जाति भाइयों के पाप के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करी है? यदि किसी से पूछा जाए और कहा जाए कि भाई अपने पड़ोसी के पाप की पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर कि तेरे पड़ोसी के पाप क्षमा किए जाएं, प्रार्थना कर कि तेरी कलीसिया के लोगों के पाप क्षमा किए जाएं, प्रार्थना कर कि तेरे भाई बंधु के पाप क्षमा किए जाएं। यदि किसी से कहोगे तो कहेगा भाई पहले मैं अपने करा लूं, पहले मैं अपने ही पापों को क्षमा करा लूं। लेकिन वचन सिखाता है और दो शब्द लिखे हैं, अपने और अपने इजरायली जाति भाइयों का। यानी कि जो मैंने गुनाह किए हैं, मैं प्रार्थना के द्वारा उनका भी पश्चाताप कर रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने पड़ोसी के लिए भी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने रिश्तेदार के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने नाती लोगों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए कि प्रभु इनके पापों को क्षमा कर, इनके अपराधों को क्षमा कर। और प्रार्थना तो कर ही रहा है, आगे लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती कर ही रहा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के सम्मुख अपने सर को झुका के, घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु पाप क्षमा कर दे, प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, मेरे पड़ोसी के गुनाह क्षमा कर, प्रभु मेरे जाति भाइयों के गुनाह क्षमा कर, प्रभु मेरे नाते रिश्तेदारों के गुनाहों को क्षमा कर। गिड़गिड़ा रहा है, बैठा हुआ है प्रभु के पास, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, ओ यीशु दया कर, ओ यीशु दया कर, ओ यीशु दया कर। और जब ये इस तरीके से प्रार्थना कर ही रहा था, तब आगे क्या लिखा है? तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अंधबली के समय मुझको छू लिया। बस एक जिब्राइल स्वर्गदूत, इसमें लिखा है कि वो गिड़गिड़ाकर विनती कर ही रहा था, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था, यानी कि डैनियल ने एक पहले दर्शन देखा था, उस समय जिब्राइल सपन में इसके पास आया था। और इस समय जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है गिड़गिड़ाहट के साथ, तो जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो जिब्राइल इसके पास आ गया और सांझ की अन्नबलि के समय मुझको छू लिया। तो इसका क्या मतलब है कि जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है तो वो समय शाम का है। लिखा हुआ है ना इसमें कि सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया। किसने? जिब्राइल स्वर्गदूत ने। किसको छुआ? डैनियल को। किसके द्वारा छुआ? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जब डैनियल प्रार्थना में है और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहा है, उस समय परमेश्वर ने जिब्राइल को आज्ञा दी, जिब्राइल इसके पास आया। और जब जिब्राइल इसके पास आया तो इसने जिब्राइल स्वर्गदूत ने डैनियल को छू
लिया। हालेलुया। कितनी मनोहर बात है, कितनी सामर्थ्य बात है कि जब ये प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर का दूत इसकी जिंदगी को टच कर रहा है। हालेलुया। कितनी सामर्थ्य बात है, जब डैनियल गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर अपने दूत को आज्ञा दे रहा है और वो दूत जिब्राइल प्रार्थना के द्वारा डैनियल को टच कर रहा है। कहते हैं ना कि जब भाई आप प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ। क्या है वो यही तो है कि जब प्रार्थना करी जाती है और लोग हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, आत्मा से भर जाते हैं, उस समय परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, उसके स्वर्गदूत आते हैं और मनुष्य की जिंदगी में प्रवेश करते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप में ताकत नहीं है कि आपने किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और वो आपकी ताकत के द्वारा गिर जाए। आप में ताकत नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। ताकत है परमेश्वर में, ताकत है यीशु में। हालेलुया। जब यीशु से प्रार्थना करी जाती है गिड़गिड़ाहट के साथ में, तो आप में होकर परमेश्वर के दूत उस मनुष्य में प्रवेश करते हैं। और जब परमेश्वर के दूत प्रवेश करते हैं तब लोग सामर्थ के मस्से को चखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, मुझे छू लिया और मुझ में समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बातें करने लगा? जिब्राइल। जिब्राइल स्वर्गदूत डैनियल के साथ बैठ गया, उसको छू लिया और उससे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। यदि डैनियल प्रार्थना ना करता, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, वो पापों का अंगीकार नहीं करता, वो पापों का प्रायश्चित नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इतना गोल्डन चांस इसकी जिंदगी में ना आता। कितनी मनोहर बात है कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर स्वर्गदूत को आज्ञा दे और वो स्वर्गदूत आपके साथ बैठकर संगति करे। कितनी मनोहर बात है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पापों की पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहा है, आप में समा रहा है और आपके साथ संगति कर रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? और लिखा है, मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। अब आगे और मजा आएगा, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है 22वें पद से। उसने मुझसे कहा, यानी कि जिब्राइल ने डैनियल से कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि प्रवीणता और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। हालेलुया। जिब्राइल क्या कह रहा है डैनियल से? हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। भाई क्यों निकल आया? तुझे किसने बुलाया? डैनियल तो पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा था। डैनियल तो अपने संगियों के गुनाहों की क्षमा की प्रार्थना कर रहा था। वो तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कह रहा है
यीशु दया कर, परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। भाई जिब्राइल तुझे किसने बुलाया? लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगा। हे डैनियल, लिखा हुआ है, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। कहां से? स्वर्ग में से निकलकर तेरे पास आया हूं। और आगे लिखा है, जब तू, ये क्या, कौन कह रहा है? जिब्राइल। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। किसकी? कि मैं तेरे पास आऊं। हालेलुया। वचन की गहराई में चलिए। बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। यानी कि जब तू पहले नॉर्मल प्रार्थना कर रहा था, नॉर्मल प्रार्थना से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन तूने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। आजकल पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल प्रार्थना करते हैं, हम कभी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। हम केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और 10 मिनट में हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना, दोनों में फर्क है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं वो समय एक अलग है, लेकिन जब प्रार्थना के साथ आप गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर के सामने दीन हो रहे हैं, नम्र हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, वो समय आपकी जिंदगी में चमत्कार को पैदा करने वाला है। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, जब तूने विनती करना शुरू करी और गिड़गिड़ाहट के साथ, तब ही इसकी आज्ञा निकली। किसकी आज्ञा? कि मैं तेरे पास आऊं, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं। हालेलुया। मैं तुझे बताने आया हूं। और क्या बताने आया हूं? कि तू अति प्रिय ठहरा। अति प्रिय, एक होता है प्रिय कि मैं इसे प्यार करता हूं, और एक होता है अति प्रिय, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। हालेलुया। जब तू गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहा था, तभी क्या निकली? इसकी आज्ञा निकली। तभी जब मैं और आप गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, उस समय स्वर्ग में से आज्ञा निकलती है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। जब मैं और आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तब स्वर्ग में से एक आवाज आती है, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप गिड़गिड़ाहट के साथ में अपने आंसुओं को बहाते हैं, तब स्वर्ग में से आवाज निकलती है, जिब्राइल जा मेरे बच्चे के पास में, इसकी जुबान को पवित्र कर दे, इसके मन को पवित्र कर दे, और जो ये मांग रहा है इसे देकर आना। हालेलुया। तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ा मधुर वचन है जीसो, बड़ी गहराई वाला वचन है, समझने की कोशिश करिएगा। जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहा है, उस समय परमेश्वर इसे देख रहा है।
इसकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर देख रहा है। ये डैनियल की प्रार्थना मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहती है। डैनियल मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है कि जब भी मैं और आप प्रार्थना करें तो अपने पापों का प्रायश्चित तो करें, लेकिन साथ में अपने नाते रिश्तेदारों के पापों की क्षमा के लिए भी प्रार्थना करें। अपने भाई बंधुओं के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर जुम्बिश करता है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तब खुदावन आप स्वर्ग में से देख लेता है और जिब्राइल को भेज देता है। ग्लोरी। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। ये जो शब्द है ना, तब ही, ये बहुत भारी शब्द है। इसकी इंपोर्टेंस को समझिए। तब ही, पहले क्यों नहीं? हो सकता है कि पहले डैनियल गिड़गिड़ाया ना हो, तभी आपकी प्रार्थना क्यों सुनी गई? हो सकता है कि आप भी पहले गिड़गिड़ाए ना हो। आपको पता है राजा हिजकिय्याह की उम्र को परमेश्वर ने क्यों बढ़ा दिया था? क्योंकि वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहा था। वो गिड़गिड़ाहट के साथ विनती करने लगा, रोने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो अपने आप को तेरे सम्मुख जान के चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूं। और गिड़गिड़ा कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी लिखा है कि यशायाह आंगन के बीच तक भी पहुंचने ना पाया था कि परमेश्वर का वचन दोबारा यशायाह के पास पहुंचा। और क्या पहुंचा? कि जाके राजा हिजकिय्याह से कह दे कि तेरी प्रार्थना सुनी गई, देख मैं तेरे 15 साल बढ़ा देता हूं। यही तो यहां हुआ है। जिब्राइल को भेज दिया तभी, जब तू गिड़गिड़ा रहा था तभी, जब तू रो रहा था तभी, जब तेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे तभी तो ये आज्ञा निकली कि तू परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय ठहरा है और परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर महान है अजीजों। वो अपने लोगों को जयवंत करना जानता है और वो अपने लोगों को सामर्थ्य से भरना जानता है। मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूं, जब प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने दीन हो जाइएगा। जब प्रार्थना करिएगा हलीम हो जाइएगा। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने जब पहुंचेगी और परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाने को देखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय वो जिब्राइल को आज्ञा देगा कि जा और मेरे बेटे के साथ में बैठ, उससे बातचीत कर, उसकी जुबान को छू, उसको बुद्धि दे, प्रवीणता दे और उससे कहे कि तू मेरी दृष्टि में अति प्रिय ठहरा है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। इस समय जब मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, उसके सामने अपने आप को, अपने घुटने को टेक दीजिएगा। आप जिस भी स्थान पर हैं, अगर आप अपने बेड पर हैं, आप उठकर बैठ जाइए। यदि आप खड़े हैं, अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेक दीजिए और मेरे साथ प्रार्थना में लौलीन हो जाइए।
ये समय परमेश्वर से जुड़ने का है मेरे प्रियो। इस समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। वो आपके गिड़गिड़ाने को देख रहा है। वो आपकी जिंदगी पर दृष्टि कर रहा है। आज आपकी कमजोरी बड़ी नहीं है। आज आपकी बीमारी बड़ी नहीं है। आज आपका हर्निया बड़ा नहीं है। आज आपके दुख बड़े नहीं हैं। लेकिन जिसके साथ आज आप बैठे हैं उसका नाम है यीशु मसीह। आज वो सबसे बड़ा है। उसका वचन आज सबसे बड़ा है। और उसका वचन कहता है अब ना शोक रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, ना बीमारी रहेगी। पुरानी बातें बीत गई। देख, मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद हो यीशु। खुदावंद, जितने लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके वचन को सुना और आपसे जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीष दे, सबकी सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीजों, उसकी सामर्थ के लिए और उसके अभिषेक के लिए और इस प्रेजेंस के लिए जो इस समय मैंने और आपने परमेश्वर की हुजूरी में देखी है। परमेश्वर महान है और उसका वचन कहता है कि वो आपकी प्रार्थना को सुनने की ताकत रखता है। निश्चित जानिएगा अजीजों, जब भी आप प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाहट के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को फलवंत करना जानता है। परमेश्वर आपको आशीष देना जानता है और वो देता भी है अजीजों। कल एक बार फिर से मैं और आप इसी समय में रात में 10:30 बजे परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। याद रखिएगा, कल का समय भी शाम को 10:30 बजे रहेगा। 10:30 बजे में और आप एक बार फिर से परमेश्वर के बड़े बेशकीमती वचन को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और आप लोग भी परमेश्वर के साथ जुड़िएगा ताकि परमेश्वर आपसे बातें करें जैसे उसने आज अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करी। इस वीडियो को, इस वचन को आप अधिकाई के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और ये वचन अजीजों आपको YouTube चैनल पर भी मिल जाएंगे। ब्रो आशीष दयाल के नाम से मेरा YouTube चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके द्वारा भी आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। धन्यवाद करते हैं बहन जॉनसन मैसी साहब के लिए। परमेश्वर आपको भी सर बहुत के साथ में आशीष और बरकत दे और आपकी जिंदगी को फलवंत करे। जय मसीह की। एक बार फिर से मैं और आप कल 10:30 बजे शाम को एक बार फिर से मिलेंगे परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य और बड़े अभिषेक को लेके और उसके आत्मिक वचन को लेके। तब तक आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जय मसीह की।